हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात किया। अब हम पार्ट 7 लेकर आए हैं। इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे जो हमको शांत, अशांत और PYQ के रूप में लिखने पर आधारित रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 76 नंबर, 75 तक इसके पहले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। तो 76 नंबर दिया हुआ, बोल रहा है कि 0.13 पर रेखिंग दिया हुआ बार। अब बोला इसका मान कितना होगा। चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि 0.13 पर बार को P/Q के फॉर्म में लिखिए या परमेय संख्या के रूप में लिखिए। बहुत क्वेश्चन आ चुका है ऐसे दी हुई संख्या को P/Q के रूप में लिखिए या ये दी गई संख्या को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो चलिए समझते हैं क्या है दिया हुआ। तो दिया हुआ है 0.13 पर रेखिंग, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए कि संख्या दिया हुआ कितना है। अगर यहाँ से दशमलव को हटा दिया जाए और रेखिंग को हटा दिया जाए तो संख्या बचा कितना, तो 13 बचा हुआ है। हम 13 को लिख देंगे। अब देखिए कितने पर रेखिंग दिया हुआ है। अगर 2 संख्या पर रेखिंग दिया तो नीचे 2 9 उतरता है। अगर 1 संख्या पर रेखिंग तो नीचे 1 9 उतरता है। यहाँ देखिए कि 2 संख्या पर रेखिंग, एक पे 3 पे, तो यहाँ कितने 9 उतरेंगे, 2 9 उतरेंगे। और बिना रेखिंग वाले अंक को घटा लिया जाता है। तो बिना रेखिंग अंक कौन है, 0। अब 0 को घटा दीजिए तो 13 में से 0 कितना बचेगा, 13 और बटा 99 तो 99। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 बटा 99। देखिए जो कि P/Q के फॉर्म में आ गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 बटा 99। क्योंकि ए नहीं हुआ 13 बटा 100 दिया हुआ है, बी भी नहीं हुआ 13 बटा 90 है, बी भी नहीं हुआ 3 बटा 99 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में 17 बटा 81, बी में 16 बटा 41, सी में 13 बटा 45, डी में 19 बटा 80। आपको बताना है किसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इस सब काटते हैं तो शांत कब आता है, शांत क्या होता है इस बात कर लेते हैं। तो शांत क्या होता है, चलिए बात करते हैं। एक होता है शांत जिसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग, एक होता है अशांत और शांत, नॉन टर्मिनेटिंग। जो शांत नहीं होता वो अशांत हो जाता है, और जो अशांत नहीं होता क्या होता है, शांत होता है। जैसे अगर कोई भिन्न को आप लिखते हैं, कोई भिन्न को आप लिखिएगा तो भिन्न आता है अंश बटा हर के रूप में होता है, अंश बटा हर। तो शांत में आपको चेक करना है कि हर के रूप में, हर के रूप में यानी कि नीचे के रूप में, या 2 के रूप का हो, या नीचे के रूप में 5 का रूप का हो, चाहे 2 5 दोनों साथ में हो। नीचे का हर के रूप में 2 रहेगा, हर के रूप में 5 रहेगा, या 2 5 दोनों साथ रहेगा तो शांत होता है। और जब हर के रूप में 2 ना रहे, हर के रूप में 5 ना रहे, हर के रूप में 2 5 दोनों ना रहे, तो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो आपको भिन्न को चेक करना होगा कि नीचे जो हर दिया हुआ है वो 2 का रूप का हो, या 5 का रूप का हो, या 2 5 दोनों का रूप का हो। अगर ये तीनों पॉइंट फॉलो करेगा तो वो शांत होगा, नहीं करेगा तो अशांत होगा। चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा कि इनमें से शांत कौन होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ 17 बटा 81। अब 17 बटा 81 को देखिएगा तो देखिए 17 बटा 81 का फैक्टराइजेशन कीजिए हर को, क्या ऊपर नीचे तो कट नहीं रहे, काटेंगे तो नीचे वाला किया जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का आप कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो 3 से लगा दीजिए, कितना बोला जाएगा 27 बार में, फिर 3 से आप लगा दीजिए 9 बार में, फिर 3 से लगा दीजिए 3 बार में, फिर 3 से लगा दीजिएगा 1 बार में। अब इसको लिखिए अच्छा से। तो 17 बटा 3 के पावर 1 2 3 4 को आया, 3 पावर 4। अब इस भिन्न को देखिए, यहाँ पर हर किसका रूप का है, 3 का रूप का है। हमने बोला है कि हर 2 का रूप का हो, या हर 5 का रूप का हो, या 2 5 दोनों का रूप का हो, तब वो क्या होता है, शांत होता है, वरना सब अशांत होता है। तो यहाँ आ गया क्या रूप का, 3 का रूप का, ये शांत होगा, नहीं होगा, क्या हो गया अशांत। हमको बताना क्या है, शांत। हमारा पहला आंसर नहीं होगा। अब दूसरा चेक करके 16 बटा दिया हुआ है 41। पहले ही देख लीजिए कि 41 दिया हुआ है, यहाँ पर ना 2 का रूप है ना ही 5 का रूप है, तो हमारा बी आंसर नहीं होगा। सी नंबर देखिए 13 बटा दिया हुआ 45। 45 को जब आप अभाज्य गुणन कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा 15 बार में, 3 से लगाइएगा 5 बार में, 5 से लगाइएगा 1 बार में। तो देखिए नीचे की क्या चीज का रूप आ गया, 3 का रूप आ गया।
5 का रूप है लेकिन नीचे क्या का रूप आ गया 3 का, तो 3 का आने की वजह से सी भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि 45 दिया हुआ है। अब 45 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 आएगा। 5 तो है लेकिन 5 सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 5 2 दोनों 7 होना चाहिए, तो यहाँ आ गया 3, इसलिए हमारा आंसर सी नहीं होगा। अब दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, पहले देखिए ऊपर नीचे काटिए, कट रहा है तो नहीं कट रहा है। अब 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो जब आप 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से लगा दीजिए कितना बार में 40 बार में, फिर 2 से लगा दीजिए 20 बार में, फिर 2 से लगा दीजिए 10 बार में, फिर 2 से लगा दीजिए 5 बार में, फिर 5 से लगा दीजिए 1 बार में। 2 का आप चेक कीजिए तो 2 1 2 3 4 है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4। अब 5 को देखिएगा तो 5 1 है, तो आगे आपका 2 की पावर 4 गुने 5 की पावर 1। हमने बोला है कि अगर फिल्म के रूप में 2 रहे चाहे सिर्फ 5 रहे या 2 5 दोनों 7 था तो क्या होता है शांत होता है। हमारा ऑप्शन हो गया आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि नीचे क्या आ गया है 2 और 5 का रूप आ गया है। 2 या 5 का रूप होगा तभी शांत होगा और 2 और 5 का रूप नहीं होगा तो वो अशांत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 78, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हमको उल्टा बताना है, शांत नहीं बताना है, हमको बताना है अशांत किसका होगा। तो आपको देखना है अशांत किसका, अशांत में 2 या 5 का फॉर्म नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 2 या 5 का फॉर्म नीचे होगा तो वो शांत हो जाएगा, और 2 और 5 का फॉर्म नीचे नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा अशांत होगा। जैसे ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए, 13 बटा दिया हुआ 121, 121 को जब आप लिखिएगा तो 11 में क्या लिखिएगा स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया 11 आ गया। जब 11 गया हमारा आंसर कौन लिखा सी, क्योंकि 11 गया तो क्या आ गया शांत आ गया। अगर नीचे 2 या 5 आ जाता तो क्या हो जाता शांत हो जाता। आप 400 का भी अभाज्य गुण कीजिएगा तो 2 या 5 का रूप आएगा, 80 का भी अभाज्य गुण कीजिएगा तो 2 या 5 का रूप आएगा, फिर यहाँ 400 दिया इसका अभाज्य गुण कीजिएगा तो 2 या 5 का रूप आएगा। अब 2 या 5 का रूप जब आता है तो उसे हम शांत करते हैं और उसके अलावा कोई भी संख्या आ जानी चाहिए तो क्या कहते हैं अशांत कहते हैं, जिसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नीचे आ गया 11। अब दिया हुआ 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 0.105 को इतना के फॉर्म में लिखना है और कौन हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है 0.105, अब बोल दिया है इसके फॉर्म में लिखिए p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यानी कि शांत के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से आप दशमलव को हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 1 2 3, नीचे कितना 1 2 3, इस 0 का वैल्यू नहीं है। अब 5 से आप इसको काटिए तो 5 गुना 10, 5 के 5 21 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो 200 बार में आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो आपका आ गया 21 बटा 200। अब आपको करना है 200 का अभाज्य गुणनखंड। अब 200 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 200 का भाग कीजिए, 200 लगाइएगा 100 बार में, फिर 200 लगा दीजिएगा 50 बार में, फिर 200 लगा दीजिएगा 25 बार में, फिर 5 लगा दीजिएगा 5 बार में, फिर 5 लगा दीजिए 1 बार में। तो 2 देखिए कितना है 3 को आया, तो 2 के पावर 3 लिख दिए, 5 के को आया 2 का आया तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। तो जब इसको हम लिखेंगे तो 21 बटा 200 का जगह लिख देंगे 2 के पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आंसर कौन हमारा होगा, तो 21 बटा 2 के पावर 3 5 के पावर 2, 21 बटा 2 के पावर 3 5 के पावर 2, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। कुछ नहीं किए, इसको ऊपर नीचे काटे, उसके बाद नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य में 2 का पावर 3 आया और 5 का 2, उसको लिख दिए और कोई नहीं। इसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 23.43 पर रेखनीय इसका मान निकालिए। चाहे इसको ऐसे ही पूछ सकता था कि 23.43 पर रेखनीय को p बाई क्यू के रूप में लिखिए या परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो चलिए देखते हैं, दिया हुआ है 23.43 पे रेखनीय। अब यहाँ से हम दशमलव को हटा दें और रेखनीय को हटा दें तो दिया हुआ है 2343, तो उसको आप आगे लिख लिए 2343। अब देखिए कितने संख्याओं पर रेखनीय दिया हुआ है, 2 संख्या है 4 और 3 पर रेखनीय दिया हुआ है, तो जितने पे दिया उतना रेखनीय उतना ही नीचे 9 उतरता है। अगर यहाँ 1 पर दिया रहता तो 1 9 उतारते हैं, 3 पर दिया तो 3 9 उतारते हैं, दिया हुआ कितने पे 2 पे, एगो 4 पे है एक 3 पे है, 2 9 उतार दिए। अब क्या होता है इसके रेखनीय के अलावा जो संख्या बचे उसको घटा दिया जाता है, तो 23 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2 और 23 बच गया आपका 23 और बटा कितना 99, यानी कि आपका आंसर आ गया 2320 बटा 99, आपका ऑप्शन ए 2320 बटा 99। उसके बाद देखते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर आपको बताना है कि शांत
किसका दशमलव प्रसार है, आपको 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो शांत क्या होता है, पहली बात कर चुके हैं कि हर ग्रुप में चाहे 2 का फॉर्म हो, चाहे हर ग्रुप में 5 का फॉर्म हो, या 2 5 दोनों 7 हो, तब शांत होता है। इसके अलावा सब अशांत होता है। तो चेक करते हैं कहाँ कहाँ 2 या 5 का फॉर्म है। यहाँ 210 को आप देखिएगा तो यह 7 आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए 210 तो 7 21 होता है, तो 7 यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। 88 को देखिएगा तो 11 से 88 कटता है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 75 को देखिएगा तो 75 5 से तो कटता है, लेकिन आंसर 3 भी आएगा, क्योंकि 3 से 25 बार 75 कटता है, हमारा आंसर डी भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए को चेक करिए, आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दिया 15/1600, 15 को काट दी 5 से, तो 5 दिया 15 बार में, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 320 बार में। और जब आप 320 का अभाज्य गुणन कीजिएगा तो सिर्फ 2 का रूप आएगा, इसलिए शांत है। इसके अलावा 19/210, 3/88, 8/75 शांत नहीं होगा। ये तीनों क्या है, अशांत है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसलिए शांत नहीं है। जब इसका अभाज्य गुणन कीजिएगा तब, और जब आप इसका अभाज्य गुणन कीजिएगा 320 का तो सिर्फ 2 का रूप आएगा, इसलिए क्या है, शांत है। उसके बाद दिया हुआ है 82 नंबर 1.8 पर रेखनीय, 1.8 पर रेखनीय को परिमेय संख्या के रूप में होगा। बोला क्या 1.8 लिखा, उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो दिया वो 1.8 पे रेखनीय। अब देखिए कि दशमलव और रेखनीय को हटा दीजिए तो संख्या कितना दिया हुआ है, तो जब आप यहाँ से दशमलव और रेखनीय को हटाइएगा तो दिया हुआ संख्या है ऑलमोस्ट 18, तो 18 हम इसको लिखते हैं। अब देखिए कितने पर रेखनीय दिया हुआ, तो 1 पे, नीचे कितना उतार दिए 9, 1 9 उतार दिए। अगर 2 पर दिया रहता तो नीचे 2 9 उतारते हैं। अब देखिए रेखनीय के अलावा कोई संख्या बचा, तो जी बचा है कौन, 1। अब इस 1 को आप घटा दीजिए, अब 1 को घटा दीजिए, 18 में से गया तो 17/9 तो 9, आपका ये p/2 का फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए 17/9 कौन आंसर आपका हो गया बी, 17/9। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 83 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले कर दिए कि जो भिन्न आपको दिया हुआ है 4 को, देखिए सब भिन्न के फॉर्म में दिया है, 11/700, 51/2100, 343/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3, अब डी में दिया 9 डी, तो आपको p/q के फॉर्म में सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप कीजिएगा कि ऊपर नीचे को आप काटिएगा, कटता हो तब, तो पहले ऊपर नीचे काट दिए, कट रहा हो तब। दूसरा काम करें कि हर का फॉर्म को आप अभाज्य गुणन के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा, और उसके बाद देखिए 2 या 5 के रूप का है या नहीं है, चाहे सिर्फ 2 का रूप हो, चाहे सिर्फ 5 का रूप हो, या 2 या 5 दोनों का रूप हो, तो वो शांत होगा। इसके अलावा जो होगा सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखते हैं, तो पहले इस संख्या में देते हैं, सी को चेक कर लेते हैं। तो दिया हुआ 7 के पावर 3, 7 का पावर 3 मतलब होता है 343। इसका जवाब क्यों निकालेगा, 7 के पावर 3, ये बोला 7 गुने 7 गुने 7, और जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 343। तो 343, ये 7 के पावर 3 से 343 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नीचे देखिए 2 का रूप है और किसका रूप है, 5 का रूप है। जब नीचे 2 या 5 का रूप होता है, क्या होता है, शांत होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछा क्या, शांत ही पूछा कि इनमें से कौन शांत होगा। इसके अलावा इसको देखिएगा तो 7 से काटिए तो 13 बार में, 7 से काटिए 7 21 300 बार में। यहाँ क्या लग गया, 3 लग गया, 300, तो 300 जब इसको निकालिएगा 3 से लगेगा करेगा, 3 गुने 100, और 3 नीचे आएगा, इसलिए क्या ये होगा आपका, ये आपका शांत नहीं होगा। यहाँ दिया 11/700, 700 को लिखिएगा तो आप लिख सकते 7 गुने 100, नीचे क्या का रूप आ गया 7 का, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। यहाँ 300 को लिखिएगा 3 गुना 100, तो 3 आ गया नीचे, इसलिए हमारा आंसर बी भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन है, ऑप्शन सी।